अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सिस्टर का कमेंट है यूट्यूब पे कि हम ओमान में रहते हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मैं जर्मनी आना चाहती हूँ। लंबा कमेंट है, यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ, खुद पढ़ लें। लेकिन जो मेन उसका वो यही कॉन्सेप्ट है कि मैं ओमान से आगे जर्मनी में आना चाहती हूँ। सुना है वहाँ पे पढ़ाई फ्री है और मेरे बच्चियाँ बड़ी, पाकिस्तान में खर्चा ज़्यादा होगा, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। इसकी बजाय कि हम वापस जाकर दोबारा स्ट्रगल में जाएँ, बेहतर है कि आगे किसी दूसरे कंट्री की तरफ निकला जाए। तो क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली बात है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आती हैं और आगे आके जर्मनी में उसको चेंज करना उस स्टेटस को बिल्कुल नामुमकिन है। ये मेरे वो वर्ड्स हैं जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आकर 2 3 4 साल कोशिश करके बाद में ये रिज़ल्ट पर पहुँचेंगी तो मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के अलावा या यहाँ पे सेटलमेंट वीज़े के अलावा नहीं आते किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और आए दिन जो अब नए हालात हैं पूरे यूरोप के, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो पहले वाले नहीं हैं। हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है या किसी कंसल्टेंट से या डिफरेंट वीडियोस देख के हम ये सोचते हैं कि हम विज़िट वीज़े पे आ जाएंगे और ओवरस्टे हो जाएंगे। सबसे पहली बात है कि मैं कभी भी इलीगल एंट्री को या इलीगल स्टे को प्रमोट नहीं करता किसी वीडियो में भी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में आ जाते हैं तो जर्मनी सबसे पहला वो मुल्क है जो आपको पकड़ के आपके कंट्री में वापस भेज देगा, ओवरस्टे होने नहीं देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप विज़िट वीज़े पे आके अपना एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे। एड्रेस रजिस्टर्ड करवाने के एक हफ़्ते बाद आपको कॉल आ जाएगी, लेटर आ जाएगा कि आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है, हमें शो करें। जब आपका स्टेटस क्लियर नहीं होगा, आपके बच्चों का कहीं पे दाखिला नहीं होगा। जब दाखिला नहीं होगा, आप यहाँ पे किसी किस्म के सिस्टम में एंटर ही नहीं हो सकते। आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं होगी, आप इंश्योरेंस करवा भी नहीं सकेंगे क्योंकि आपका लीगल स्टेटस नहीं होगा। तो जर्मनी जो है ना वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। अगर तो आपके जहन में यह है कि हम आके यहाँ पे इज़ाइलम ले लेंगे तो वो केस ख़त्म हो गया हुआ है। 2025 ऐसा सख्त साल साबित हुआ है हर नए आने वाले बंदे के लिए जो कि टूरिस्ट विज़िट या किसी डिफरेंट वीज़े पे आता है या ये सोच के आता है कि मैं जाके इज़ाइलम ले लूँगा, तो वो अब कहानी ख़त्म हो गई है। यूरोप इज़ टोटली चेंज नाउ। अभी आपके लिए ऑप्शन क्या बचेगी? स्पेन वाली, वो जो 2 साल की बेस पे अराइगो होती है, वहाँ पे जाके पदरून करवाएंगे। पढ़ाई वहाँ पे भी बच्चों की फ्री है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल तक। जब आप बैचलरातों में, जिसको हम कहते हैं 11वीं 12वीं क्लास में आएंगे, पहली बैचलरातों आप फ्री में करेंगे, दूसरी बैचलरातों पे आके 12वीं क्लास तक बच्चों की पढ़ाई फ्री है। लेकिन आपने ये सोचना है, वहाँ पे ठीक है डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदों की इतनी सख्ती नहीं है, चेकिंग नहीं है, लेकिन आपके खर्चे, आपका अभी अगर आपके हस्बैंड ओमान में जॉब कर रहे हैं तो आप स्पेन में चले जाते हैं, तो 3 बंदे आप हो गए टोटल। अब 3 बंदों के लिए स्पेन में अगर आप एक कमरा या एक छोटा 2 कमरे का घर लेके रहती हैं तो आपको मिनिमम 700 से 800 यूरो सिर्फ रहायश का चाहिए। एक मिनट में आपको दोबारा से। अच्छा, तो 700-800 यूरो आपको रहने का चाहिए, प्लस आपका मेडिकल कवर नहीं होगा। अगर मेडिकल कवर भी होगा तो वो जो मेन बेसिक्स है वो वाला, प्लस आपके खाने पीने का खर्चा 500 से 600 यूरो होगा। टोटल आपको 13 से 1400 यूरो चाहिए पर मंथ। अगर आपने स्पेन में 2 साल पूरे करके पेपर लेने हैं तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि पूरी फैमिली वाला बंदा डायरेक्ट एक साथ पेपर नहीं ले सकता। अगर आप अकेली आ रही हैं, आपके हस्बैंड ओमान में रहेंगे, तो आपका जब टाइम पूरा होगा 2 साल के बाद, तो आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने पेपर जमा करवाने हैं और जब आपको मिल जाएंगे फिर अपने बच्चों को आप पेपर दिलवा सकेंगी। पढ़ाई वहाँ पे फ्री है, काम वहाँ पे कोई नहीं मिलना। 99.9% आपको स्पेन में काम को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो कागज़ों के बगैर होगा और उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि स्पेन में भी 2 3 4 दिन से ज़्यादा सख्त हवाएं चल रही हैं। आप खुद ही चेक कर लें, कल बार्सिलोना के साथ इलाका बादालोना, वहाँ पे उन्होंने 400 बंदे से मकान हाली करवाए हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के बगैर हैं। तो मतलब कि चीज़ें पहले जैसी ईजी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए पता क्या चीज़ होगी? डॉक्यूमेंट्स के बगैर सरवाइव करना। जर्मनी या स्पेन के अलावा कोई भी मुल्क आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा। और जर्मनी जैसे मुल्क में लीगल बंदे का रहना वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, सॉरी मैं काम पे हूँ, साथ साथ मैसेजेस आते हैं, मैंने वो उसको करना होता है अटेंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिस्टर ने कहा है कि वो स्किल्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। मेरी जगह इन कमेंट्स में जो बंदा डॉक्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स के बगैर क्या हालत है उसकी, मुझे आप
मैं नहीं लिखूँगा, कमेंट में बंदे लिखें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी वैल्यू क्या होती है, आपकी लैंग्वेज नहीं होती, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और आपको फ्रूट की दुकान पे, आपको किसी ग्रोसरी की दुकान पे, आपको किसी रेस्टोरेंट की दुकान पे आपको काम करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल डॉक्यूमेंट्स है। आपकी लीगल एंट्री विजिट वीज़े पे नहीं, टूरिस्ट पे नहीं, आप यहाँ पे सेटलमेंट वीज़े पे। जो आपका केस है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बच्चियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं तो वो अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवाएं और बाद में आपको स्पॉन्सर करके यहाँ मंगवा लें, या आप अकेले आएँ। आपका किसी भी हाई स्किल्ड वीज़े कैटेगरी में जर्मनी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर आप सर्च करें तो इंडियन लोग जितने भी हैं, इंजीनियर्स हैं या अच्छी जॉब्स वाले, अच्छी स्किल वाले हैं, वो चांस कार्ड का वीज़ा लेते हैं, चांस कार्ड हम जिसे कहते हैं, और यहाँ पे आके जॉब ढूंढ के अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर बाद में कर सकते हैं जब उनको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। ये एक ऑप्शन बचती है अगर आपने वाकई जर्मनी में आना है। स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ बचती है फिर पूरे यूरोप में कि अगर आप यहाँ पे आके अपने वीज़े के ऊपर हो जाते हैं, टाइम आपका ज़्यादा हो जाता है, तो आप फिर स्पेन चले जाएँ। वहाँ पे जाकर 2 साल का अपने टाइम पूरा करना है, और 2 साल का मतलब है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 1400 से 1500 यूरो चाहिए। अब वो कहाँ से अरेंज होगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप उतने पैसे में यहाँ पे रह सकती हैं। आप लैंग्वेज सीखें। आपकी लैंग्वेज सबसे बड़ा दरवाज़ा है, एक की है हर जगह एंट्री में। आप जितनी मर्ज़ी हाई एजुकेटेड हैं, आप जितनी मर्ज़ी हाई स्किल्ड हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कुछ भी इम्प्रेस, एक्सप्रेस और अपना चीज़ों का नहीं बता सकती। कोई भी काम, आपको एक काम दिया जाता है जी ये काम करके बताएं, अब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और फिर बाद में बंदा डेस्परेट हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। आप खुद सोचते हैं कि क्यों ना हम उस मुल्क में जाएं जहाँ पे ये तो आज़ादी हो ना कि हम ट्रैवल कर सकें दूसरे मुल्कों में, अपने मुल्क में आ जा सकें, या थोड़ा सा ऐसा कंट्री जहाँ पे ज़बान समझ सकें। किसी भी मुल्क में जाके आपके लिए पहले 5 से 6 महीने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपना पूरा प्लान तैयार कर लें और डिसाइड कर लें कि मैंने यही करना है, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपको ये मसला ना बाद में करे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो हमारे मुल्क से निकले। और सबसे पहले जाके आपने फ्री लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं, वो हर मुल्क में होते हैं। स्पेन में भी जो लोकल चर्चेज़ होते हैं, लोकल यूनियन काउंसिल जहाँ पे जाके आप एड्रेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो बहुत मदद करते हैं आपकी इस मामले में। और अगर आप वो कर लें तो आपकी फिर बचत है, उसके अलावा नहीं। अभी जितने लोग स्पेन में रह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो ये बेहतर जानते हैं, कमेंट्स में या वैसे भी, या आप किसी से भी रब्ता करें तो आपको बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर यहाँ पे लाइफ क्या है, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बगैर लाइफ क्या और लैंग्वेज के बगैर क्या लाइफ है। अगर आप लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, आपको पता है हमने फ़लाँ मुल्क में जाना है, तो हम पहले से तैयारी शुरू कर दें तो 4-5 महीने एनफ होते हैं किसी भी कंट्री की लैंग्वेज सीखने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई बंदा कहीं से आपको एड नहीं देगा, कोई मकान की हेल्प नहीं देगा, कोई बच्चों की हेल्प नहीं देगा, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, यही होता है महीने बाद जाके किसी चर्च पे खाने वगैरह की टिकट्स मिलती हैं। वो जो बड़ी फैमिलियों वाले हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, उन फैमिलीज़ में वो यही करते हैं, चर्च में जाके 1-2 हफ्ते के बाद 100 यूरो की टिकट मिल जाती है, वहाँ पे सामान ले लेते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ी दे यहाँ पे आके बंदा सदका हैर हरात वाली साइड पे चले, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि कोई भी स्टेप लेने से पहले आपने ये सोचना है। 2 बच्चियाँ आप अकेले, 3 बंदे, 1400 से 1500 यूरो खर्चा आपका पर मंथ वो लगना है, और कहीं से भी आपको कोई एड नहीं मिलनी, और डॉक्यूमेंट्स आपको फैसिलिटेट करना है सिर्फ स्पेन में, वो भी 2 साल की बेस पे, 2 साल के बाद। अभी तक यही हालात हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं, नॉर्मल एक उनके सूबे में हुए हैं, छोटे से सूबे में पुर्तगाल वाली साइड पे, लेकिन वहाँ पे जो अभी गवर्नमेंट कर रही है पार्टी जो इमिग्रेंट्स के साथ है, वो बुरी तरह से हारी है। और अभी कल का जो परसों का अब केस पूरे अब यूरोप में बाकी किसी कंट्री में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। स्पेन रह गया था, तो जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है, फैमिली वाला है, कोई बंदा यहाँ पे रहता है, तो देन देयर शुड बी समथिंग पॉजिटिव फॉर यू, कि आपको वो अपने नाम पे कुछ लेके दे दे, मकान अपने नाम पे लेके दे दे, कोई टेलीफोन इंटरनेट अपने नाम पे लगवा के दे दे, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हर जगह पे। तो बाकी सोचें समझें, बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, देन टेक द स्टेप्स, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, यू आर ए फीमेल, यू आर विद 2 daughters and your husband will remain in Oman, then things will be worse for you, you know. टेक केयर। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करें। फिर भी कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। अल्लाह।